Hi friends, again welcome to Simply Statistics channel. In last lecture, we discussed about correlation, linear correlation, correlation coefficient, and scatter diagram method. Today we will discuss on the sums of scatter diagram method and the formulas of Carl Pearson's product moment method. Let's start with example number 1. After standard deduction from total income, 20% income tax is imposed on the remaining income. The information regarding the taxable income and the tax to be paid is given below for 5 persons. Illustration number 1, page number 62. Here the table is given. Persons, there are 5 persons, taxable income in 1000 rupees, which is denoted by variable X, income tax in 1000 rupees, which is denoted by variable Y. Draw a scatter diagram from this information and discuss about the correlation. Answer is, let's first, the following scatter diagram is obtained by plotting the points corresponding to the ordering pairs 50, 10, 36, 80, 16, 24 and 120 of x and y. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल x और वेरिएबल y की जो वैल्यूज है उसको हम क्या करें, जो ऑर्डर पेयर बन रही है उसको हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ पेपर पर हम प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल वेन एवर स्टार्ट विथ अवर ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल we should draw a x-axis and draw y-axis. First of all, we should take scale which is depend on your size of graph papers, right? तो यहाँ पर हम स्केल ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने मेरे अलग तरीके से स्केल लिया हुआ है। एक्स एक्सिस क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20,000 रुपीज और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5,000 रुपीज हमने स्केल लिया हुआ है। यहाँ पर हम प्लॉट कर देंगे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे तो और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 20,000 है तो फर्स्ट पॉइंट इज 20, 40, 60, 80, 100 and 120. On y-axis, 1 centimeter is equal to 5,000 rupees. So 5, 10, 15, 20 and 25. Now start plotting points. हम प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पैर ये जो एक्स एक्सिस को उसके हम टैक्सेबल इनकम 1000 रुपीज लेंगे, वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, इनकम टैक्स 1000 रुपीज, राइट। प्लॉट कर रहे हैं। फर्स्ट पैर इज 50, 10, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 50, 10 पॉइंट्स कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्लॉट कर सकते हैं 50, 10। सेकेंड पैर इज 30, 60, so 30, 60 is here, we can plot here. नेक्स्ट जो है पैर वो 80, 16 है, तो 80, 16 यहाँ पर हम प्लॉट कर, उसको हम राउंड से हम डिनोट करके पता चलेगा भी यहाँ पर हमारे ये पॉइंट है। नेक्स्ट पैर पॉइंट इज 24, तो 24 यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और उसको हम प्लॉट यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट जो पैर है वो 120 है, 120 हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर 120 हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी नो वेरी वेल इन स्कैटर डायग्राम वी शुड ड्रॉ ए लाइन एंड वेदर चेक if the line is passing through all points or not or nearer to point, तो ही हम बोल सकते हैं such type of diagram is known as scatter diagram. Let's start. क्या कर रहे हैं हम, सारे पॉइंट्स में से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज पासिंग थ्रू ऑल पॉइंट्स और नॉट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है,
सारे पॉइंट्स में से एक लाइन हमारी पास हो रही है। देखो यहाँ पर सारे पॉइंट्स में से हमारी एक लाइन पास हो रही है। सो वी कैन से दैट all the points lie on the same line in the scatter diagram. So we can also see that the values of variable x change, the values of y also change in the same direction with a constant proportion. Constant proportion से क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है और उसकी जो डायरेक्शन है विच इज गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। सो वी कैन से दैट जो हमें इंटरप्रिट करना था तो ग्राफ उसको हम इंटरप्रिट कर सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने एक्सिस ड्रॉ किए, एक्सिस पे हमने पॉइंट्स बताए, पॉइंट्स कैसे लिए, हमने स्केल के हिसाब से पॉइंट्स डिनोट कर दिए। फिर बाद में हमने वाई एक्स ऐसे हमने क्या किया, स्केल के हिसाब से पॉइंट हमने बता दिए। फिर हमने क्या, जो गिवन डेटा है उसमें से सारी पेयर्स को हमने क्या किया, ग्राफ पेपर पे हमने प्लॉट किया। फिर जो ये जो पॉइंट्स है उसमें से हमने लाइन ड्रॉ की तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इट इज परफेक्ट कोरिलेशन। अब हमें डायरेक्शन देखनी है तो अपवर्ड डायरेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो वी कैन से दैट देयर इज a perfect positive correlation between two variables x and y. Let's see another example. Example number 2. The following information is collected to study the relationship between the minimum day temperature and sale of woolen clothes during a particular day of winter for 6 different cities. Exercise number 2.1, example number 3rd, page number 67. Table is मिनिमम डे टेम्परेचर सेल्सियस, यहाँ पर 6 डिफरेंट सिटीज हैं। सिटीज नंबर सपोज हम ए बी सी डी भी बोल सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो मिनिमम डे टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स इज 1000 यूनिट्स, 35 10 45 10 70 20 and 8. Draw a scatter diagram from this information and interpret it. Interpret it means कौन से टाइप का ये स्कैटर डायग्राम है वो हमें इंटरप्रेट करना। तो वो हमें कैसे चलेगा, जब भी हम ग्राफ पेपर जैसे हमने फर्स्ट टर्म देखा उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर। तो जो सारे पेयर पॉइंट्स हैं तो उसको हम क्या करेंगे, द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग द ऑर्डर पेयर्स 1235 2010 845 570 1520 and 24 8. Let's draw a scatter diagram. Let's draw scatter diagram on graph paper. First of all, we should draw x-axis and y-axis. Our scale is on x-axis 1 centimeter is equal to 5 degrees Celsius. On y-axis 1 centimeter is equal to 10,000 units. On x-axis the points are 5 10 15 20 25 and 30. On x-axis we take minimum day temperature in Celsius. On y-axis the plotting points are 10 20 30 40 50 60 70 और 80। यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है y एक्सिस पे
जो y वेरिएबल के वहाँ तक हमें क्या करना है कि पॉइंट्स रखना है. On y-axis, we take sell of woolen clothes in 1000 units. Now, starting plotting points, the pairs of variable x and y. First pair is 1235. So 1235 is here. Next point 2010. 2010 is here. So our points is 2010. Next pair is 845. So 845 is here. So we plot this point here. Next point is 570. So 570 is here. 570. So we can indicate this point here. Next 1520. 1520 is here. So 1520 plotting. Next one, last pair of variable x and y is 24 8. So 24 8 is here. Now a line passing through these all points, we can see that all the points are not lie on a line, but all the points are nearer to one line, and this line is going downward from left to right. So we can say that from the diagram we can see that all the points lies around the line, and the direction of line is upward left hand side to downward right hand side. So we can interpret that, we can say that relation between the minimum day temperature and sale of woolen clothes is partial negative correlation. Why this type of diagram or scatter diagram is known as partial negative correlation? You know very well. We discuss in types of scatter diagram. What is partial? Partial means not all the points are lie on one line but nearer to line. So then we can say that it is partial correlation. But why it is negative? Because the direction of line is downward from left to right. So we can say that such type of relation between variables x and y is partial negative correlation. Let's see. Now you have to do it yourself, means homework. Which sums you have to do? Illustration number second, third and fourth, and exercise number 2.1, example 1 and 2. So do it yourself. Scatter diagram method gives only nature of correlation and some idea about strength of correlation, but it does not give exact degree of relationship between two variables. So, numerical measure of correlation, which is suggested by statistician Carl Pearson, it is known as Carl Pearson's product moment method. To do the sums of Carl Pearson product moment method, first of all, we should know the formulas of Carl Pearson's product moment method to find correlation coefficient.
Let n pairs of observation of a sample on two variables x and y be x1 y1 x2 y2 x3 y3 up to xn yn. The coefficient of correlation between two variables x and y is denoted by r of xy or simply r. Now यहाँ पर हमें क्या करना है, ये कार्ल पियर्सन जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है इसके लिए चार मेन फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला कब यूज करना है तो वो हमें याद रखना है। सो फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करनी है, व्हेन कोवेरिएंस ऑफ मींस COV XY which is equal to covariance of XY, SX means standard deviation of variable SX, standard variable of X, and SY it means standard deviation of variable Y are given. It means in short, when the values of covariance of XY, SX and SY are given, at that time we can apply this formula R is equal to covariance of XY upon SX into SY, or we can say that covariance of XY upon SD of variable X into SD of variable Y. This is the original formula to find correlation coefficient by Karl Pearson's product moment method. Where what is covariance of XY? Covariance of XY is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n. Sx it means SD of variable x, you know variable, which is equal to square root of sigma x minus x bar whole square upon n, and SD of variable y which is denoted by Sy which is equal to square root of sigma y minus y bar whole square upon n, and mean of variable x is denoted by x bar, you know very well x bar is equal to sigma x upon n, and mean of variable y is equal to y bar is equal to sigma y upon n. Now next second formula to find correlation coefficient when the values of x bar and y bar both are integers. तो ये हमें x bar y bar कैसे फाइंड करेंगे, जो वेरिएबल्स x और y की जो वैल्यूज दे रखी है उसका हमें क्या फाइंड करना, मीन फाइंड करना है। उसको हम डिनोट क्या करेंगे, x बार y बार, और चेक करना है वेदर बोथ आर इंटीजर्स और नॉट। तो यहाँ पर अगर दोनों वैल्यू हमारी इंटीजर्स यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली यानी फुल फिगर वाली वैल्यू मिल रही है, तब हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon square root of sigma x minus x bar whole square minus square root of sigma y minus y bar whole square. Third formula, when the values of x bar and y bar both are non-integers or any one of them is non-integer, it means x bar y bar दोनों की वैल्यू नॉन इंटीजर यानी कि डेसिमल पॉइंट में आ रही है, या दोनों में से कोई एक की वैल्यू नॉन इंटीजर आ रही है, तब हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल x और y है उसको हमें न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो न्यू वेरिएबल कौन सा होगा, u एंड v। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R is equal to n sigma uv minus sigma u into sigma v whole divided by square root of n sigma u square minus sigma u whole square into square root of n sigma v square minus sigma v whole square, where u is equal to what, x minus a, and v is equal to y minus b, or u is equal to x minus a upon cx
और एंड v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन सी वाई। ये हम फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करें। राइट नाउ ओनली remember this formula. What is r? Next one, when the values of variables x and y are less than 30 means the सारी वैल्यूज हमें 30 से बिलो मिल रही है, और वी कैन स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ओरली, हम ओरली स्क्वायर कर सकते हैं जो सारी वैल्यूज हैं। एट दैट टाइम we can use this formula r is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y whole divided by square root of n sigma x square minus sigma x whole square into square root of n sigma y square minus sigma y whole square। तो ये मेन चार फॉर्मूला है। तो हमें इन शॉर्ट ऐसे याद रखना है, दोनों इंटीजर आ रही है, दोनों इंटीजर आ रही है या नॉन इंटीजर आ रही है, या दोनों में से कोई एक आ रही है, तो हमें एन सिग्मा यू वाली फॉर्मूला यूज करने। अगर सारे जो वैल्यूज वेरिएबल्स एक्स और वाई की, तो वो कौन से मतलब बिलो 30 या बिलो 20 छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं, तो अब हम क्या कर लेंगे, ये फोर्थ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सारे फॉर्मूला की अलग अलग स्पेशलिटीज है, वो हम क्या कि जब सम स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। नाउ some alternate formulas means alternate formula of covariance of xy, sx and sy. First formula is covariance of xy is equal to sigma xy minus n x bar y bar upon n, where sx is equal to what, sigma x square upon n minus x bar, and sy is equal to square root of sigma y square upon n minus y bar square। तो अगर ये जो सारी फॉर्मूला है वो सारे शॉर्ट सम्स में आपको यूज होने वाली है। आपको कौन से टाइप का डेटा दे रखा, कौन सी वैल्यूज दे रखे, इसके हिसाब से हमें उसी के हिसाब से ऑल्टरनेट फार्मूला हमें यूज करनी है। सपोज हमें सिग्मा एक्स वाई एन एक्स बार वाई बार की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ऐसे फाइंड करेंगे। अगर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई गिवन है और एस एक्स की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू एस एक्स और एस वाई में सिग्मा एक्स स्क्वायर या सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले एस एक्स फाइंड करेंगे या एस वाई फाइंड करेंगे। फिर बाद में हमारी जो ओरिजिनल फॉर्मूला थी, कौन सी ओरिजिनल फॉर्मूला थी, आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई में हम पुट करेंगे, बाद में हम आर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला means some formulas of correlation coefficient are when the measures like sigma x minus x bar into y minus y bar and sd of x, standard deviation of y and n are known। यानी कि आपके सम में सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार एस डी एक्स or SD of y and n are given, at that time we can apply this formula r is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into sx into sy। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारी सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n है, वो हमारा क्या है, इट इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। हमने जो ओरिजिनल फॉर्मूला थी उसमें हमने क्या कर दिया कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, दूसरा कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट, व्हेन द मेजर्स लाइक सिग्मा एक्स वाई मीन्स ऑफ एक्स बार वाई बार एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई एंड एन आर नोन, तो हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार
upon n into Sx into Sy. Third formula, when the measures like sigma x, sigma y, sigma xy, sigma x square and sigma y square are known, R इज इक्वल टू वॉट, जो हमारी फोर्थ फॉर्मूला वही यूज करनी है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर. You have learned different formulas to find correlation coefficient between two variables x and y by Karl-Pearson's product moment method. First of all, you should remember all this formula by learn by heart, right? Then you can easily do the sums of to find correlation coefficient by Karl-Pearson's product moment method. Thanks for watching Simply Statistics चैनल. ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. Thanks again for YouTube channel. Thank you very much. Bye. Have a nice day.